बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। पिता इनके सुधोधन थे जो कि शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम माया देवी थी। पालन पोषण इनका महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। घोड़े का नाम कंथक और इनके सारथी का नाम चन्ना था। 4 दर्शन थे। 4 दर्शन जिनका वर्णन किया गया है कि बुद्ध ने जीवन के 4 सत्य दर्शन देखे थे: वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इससे प्रभावित होकर ही उन्होंने महाभिनिष्क्रमण यानी कि 29 वर्ष की आयु में घर बार छोड़ दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बिहार के गया के अंदर बोध गया नामक स्थान के ऊपर बोधि वृक्ष जो कि पेड़ था पीपल का, निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में इन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। इनके प्रथम जो उपदेश था वह वाराणसी के अंदर सारनाथ नामक स्थान के ऊपर, जिनको इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया। इनके शिष्य थे अश्वजीत, भद्रिक, महानाम, वप, कौंडन। यह बौद्ध धर्म का प्रारंभिक प्रचार था। इसके बाद में इन्होंने महापरिनिर्वाण की जो इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया उसको महापरिनिर्वाण की घटना कहा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अंदर इन्होंने 80 वर्ष की आयु के अंदर लगभग 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने 4 आर्य सत्य का वर्णन किया है। पहला है दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। 7 अष्टांगिक मार्ग का इन्होंने बौद्ध धर्म में वर्णन किया है। मुक्ति के मार्ग बोला है जिनको: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन्होंने त्रिरत्न का भी बताया है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न का वर्णन है। इसके बाद में बौद्ध ग्रंथ है उसकी भाषा जो थी वह पाली भाषा में लिखे गए हैं, जिनके अंदर त्रिपिटक का वर्णन हुआ है। पहला है विनय पिटक जो कि संघ के नियम लिखे हुए हैं उस पिटक के अंदर। दूसरा है सूत पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक जो है वह दर्शन से संबंधित है। इसके बाद में है अलग अलग समय पर बौद्ध धर्म की अलग अलग महासभाएं या फिर परिषदें हुई हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहली जो परिषद थी वह राजगृह नामक स्थान पर हुई थी 483 ईसा पूर्व, जो कि उस टाइम में उसका अध्यक्ष था महाकश्यप। इसने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया। इसके बाद में है सेकंड नंबर जो है वो वैशाली के अंदर हुई थी 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष सभाकर थे और इन्होंने प्रमुख कार्य के अंदर संघ के नियम तय किए। नंबर 3 जो परिषद है वह पाटलिपुत्र अशोक के काल में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी तीसरी परिषद, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस को बनाया गया था। इसने त्रिपिटक का संकलन करवाया था। और लास्ट जो बौद्ध परिषद थी वह कश्मीर के अंदर राजा कनिष्क के काल में हुई, जिस टाइम में अध्यक्ष जो था वह वसुमित्र था। इसने टाइम के ऊपर बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, 2 भागों में बांटा गया था। एक हीनयान था, दूसरा महायान था। इसके बाद में आता है बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान, जिन्हें थेरवाद कहा जाता है। ये सरल जीवन बुद्ध को मानव रूप में मानते हैं और इनका जो क्षेत्र है हीनयान का वो है श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड।
जबकि महायान जो है वो बुद्ध को ईश्वर मानते हैं और पूजा पाठ इनका प्रमुख कार्य है। ये जो क्षेत्र है ये है चीन, जापान, कोरिया, नेपाल और तिब्बत। इनके अंदर इस प्रकार की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कुछ करवाया है। सबसे प्रमुख जो कार्य था वह है अशोक महान, मौर्य वंश का जो सम्राट राजा अशोक था, उन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया था और उन्होंने धर्म यात्रा और धर्म प्रचारकों को विदेश भेज दिया था। सांची के अंदर सारनाथ का, बोध गया में एक सारनाथ का अशोक स्तूप बनवाया था उन्होंने। बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो धर्म चक्र का जो प्रतीक है वह है, उसका अर्थ है उपदेश। जो बौद्ध धर्म का जो धर्म चक्र है वो एक प्रतीक है, धर्म चक्र प्रतीक। बोधि वृक्ष जो है वह ज्ञान का प्रतीक है, उसका अर्थ है कि ज्ञान है। कमल जो है वह पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद में जो सिंह है वह शक्ति का प्रतीक है। मृग हिरण जो है वह सारनाथ के उपदेश का एक प्रतीक है। इसके बाद में है कि बौद्ध धर्म का पतन का क्या क्या कारण थे। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, संस्कृत में परिवर्तन, बौद्ध मठों में विलासिता, विदेशी आक्रमण और भक्ति आंदोलन के प्रभाव जो हैं वो बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। आधुनिक पुनर्जागरण के अंदर जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1956 में नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि विजन के अंदर बता सकता हूँ कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। मृत्यु महापरिनिर्वाण की घटना जो है वो कुशीनगर यूपी में हुई थी। चौथी जो परिषद है उसी के अंदर हीनयान और महायान में इनको बांटा गया था। अभी हम बात करते हैं यूपीएससी एसएससी के लिए संभावित प्रश्नों के लिए। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, बौद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है, चौथी बुद्ध परिषद के समय राजा कौन था, कनिष्क कश्मीर वाला, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, अष्टांगिक मार्ग के घटक बताइए। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जैन धर्म के साथ फिर मिलेंगे।